सबसे पहले हमको कुछ बातें जान लेना होगी, क्योंकि देखो दोस्तों, आज मास्टरबेशन से आप परेशान नहीं हो, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं और खासकर भारत में अब ये मास्टरबेशन चरम सीमा पर आ चुकी है। तो इसका कारण क्या है? हम मास्टरबेशन करते हैं और फिर इसको छोड़ने की सोचते हैं और छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हम बार बार वहीं पे पहुंच जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? हमारा शरीर उसकी ओर खिंचता क्यों है, या वो प्रतिक्रिया करता क्यों है? अगर हम उस पीक पॉइंट को जान ले दोस्तों, तो हम आसानी से छोड़ सकते हैं। तो उसमें उसके ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा आपको समझाऊं कि दोस्तों देखो, आप एक बात सोचो कि हमारे पंडित, पुरोहित या जानने वाले रिश्तेदार, माँ बाप, स्कूली शिक्षा, कोई भी हमको सेक्स के बारे में नहीं बताता, फिर भी हमारे अंदर इसकी इच्छा होती है, बहुत प्रगाढ़ तरीके से इच्छा होती है। हम मास्टरबेशन की लत पकड़ लेते हैं। क्यों? जब हमको कोई बताता ही नहीं तो हम क्यों उसकी ओर उत्सर्जित होते हैं, या हम उसकी ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं जब हमको कोई बताता ही नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है दमन। दोस्तों, किसी भी चीज को आप दमन करोगे तो वो उतनी ही प्रबल तरीके से बाहर आएगी। ये रिफ्लेक्सिबल का, यूरोप का एक वैज्ञानिक है, उसका रिफ्लेक्सिबल का नियम है कि आप किसी भी चीज को जितने दबाओगे वो उतनी ऊपर उठेगी। जैसे एक स्प्रिंग, उसको दबाओगे वो ऊपर उठती है। या हम इस तरीके से समझें कि कोई भी चीज है, हम उसको पकड़ के रख लें तो हम कितनी देर उसको पकड़ के रख सकते हैं। यही फॉर्मूला सेम मास्टरबेशन के ऊपर अप्लाई होता है दोस्तों, कि हम उसे कब तक रोक सकते हैं। पहली बात तो रोकना है क्यों? देखो दोस्तों, वो जीवन ऊर्जा है। उससे कृष्ण पैदा हुए, उसी से बुद्ध पैदा हुए, उसी से जीसस पैदा हुए, उसी से मोहम्मद पैदा हुए, अगर ऐसे उसी से गांधी पैदा हुए, उसी से कबीर पैदा हुए। अगर ऐसी महत्वपूर्ण ऊर्जा जो है, जो संसार को चला रही है, एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हैं कि संसार उसी से चल रहा है, अगर वो संसार को चला रही है तो हम उसे रोकने के पीछे क्यों पड़े हैं? और अगर रोक, ऐसा तो है नहीं कि ये पृथ्वी पर पहली बार हुआ हो कि मास्टरबेशन इतनी प्रबल तरीके से लोगों को परेशान कर रही हो। समस्या वहां नहीं है दोस्तों, समस्या है हमारे समझने में। देखो दोस्तों, हम स्कूल जाते हैं, हम धर्म पढ़ते हैं, या जितनी भी बुकें पढ़ते हैं, हम धर्म शास्त्रियों को सुनते हैं। उसके बाद हम माता पिता हमको ऐसे माहौल में रहते हैं कि लड़के को इसके बारे में पता ना चले, है ना? तो फिर भी हम काम वासना को प्रगाढ़ रूप से पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों? तो थोड़ा हम आज की उसके ऊपर बात करेंगे। देखो दोस्तों, हम खाना क्यों खाते हैं? खाना खाते हैं दोस्तों हम ऊर्जा के लिए। इतना तो आपको पता ही होगा कि खाना इंसान ऊर्जा के लिए खाता है। अब ऊर्जा का जो फॉर्म है वीर्य, वो शरीर हमारा खाने को, जो खाने से ऊर्जा मिलती है, उसे वीर्य फॉर्म में बदल देता है। और उससे पहले बहुत से ऐसे लिक्विड हैं शरीर के जिसमें वो बदलता है। अब जैसे खून ले लो, विज्ञान इस चीज का पता नहीं लगा पाया कि शरीर खून कैसे बनाता है। उसी प्रकार से विज्ञान आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि वीर्य शरीर में क्या काम करता है। इसके लिए अध्यात्म का रुख करना पड़ता है, या हमारे धर्म शास्त्र हैं जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं, एक्चुअल जीवन जीने की कला सिखाते हैं, या हमारा शरीर कैसे काम करता है उसके बारे में बताते हैं। तो उसके आधार पर मैं आपको इसके फॉर्म या इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, थोड़ा धर्म गुरुओं को उनको छोड़ के और समझने की कोशिश करना। अगर आप समझ पाए तो आप इसको आसानी से छोड़ सकते हो। तो देखो दोस्तों, होता क्या है? वीर्य यानी ऊर्जा, है ना? ऊर्जा, इतना तो आप समझ चुके हो कि ऊर्जा दोस्तों, जब हम अकेले होते हैं या किसी के साथ नहीं होते, तब आपने एक चीज नोटिस की होगी, अकेले में ज्यादा इच्छा होती है हमारी सेक्स करने की या मास्टरबेशन करने की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों देखो, जब कोई नहीं होता हमारे पास, तो फिर हमारा जो ध्यान है वो हमारे ऊपर होता है, खुद के ऊपर। और जब खुद के ऊपर ध्यान जाता है तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे, मतलब नाभि के जस्ट नीचे एक ऊर्जा विलाप करती है, ऐसे कर करके, है ना? और वो विलाप क्यों कर रही है, इसको थोड़ा समझना है कि जो विलाप कर रही है वो ऊर्जा निकलने की कोशिश कर रही है या कहीं जाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ऊर्जा दोस्तों सतत विकास मांगती है, सतत विकास। क्योंकि देखो, अगर पेड़ में ऊर्जा है तो वो फल बनती है, और फल में ऊर्जा है तो वो बीज बनता है, और बीज वापस फल बनता है। ये चक्र चलता रहता है, इसलिए ऊर्जा सतत विकास मांगती है। अब ऊर्जा सतत विकास क्यों मांगती है, तो आप इसको समझो।
देखो दोस्तों, जो चित्त होता है, अगर आप थोड़े पढ़े हो तो ये चित्त मतलब अंदर जो हमारे, जिसको बोलते हैं आत्मा, जो चित्त होता है, वो चित्त हमेशा शून्य की ओर खींचता है। जैसे ये शून्य है कोई, वो शून्य की ओर, मतलब शून्य ऐसे समझो कि ना तो वहां पर विचार, ना अहंकार, ना समय, ना शून्य, कुछ नहीं, वहां मैं भी नहीं, आदमी खुद को भूल जाता है ना, उसकी ओर खींचता है। ये हमारे चित्त की प्रवृत्ति होती है। अब चित्त के ऊपर ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा, चित्त तो जाएगा नहीं उठ के, तो वो ऊर्जा को भेजता है वहां तक, क्योंकि ऊर्जा से वो फील कर सकता है, क्योंकि ऊर्जा अगर वहां होगी तो वो चित्त फील कर सकता है ना। तो इसको ऐसे समझो कि जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आप उस समय शून्य की स्थिति पर पहुंच जाते हो। मतलब देखो, ना तो अहंकार होता, ना क्रोध होता, वहां पे एक समय के लिए ऐसा क्षण आता है कि आप खुद भूल जाते हो, अपने आप को खुद भूल जाते हो, है ना, वहां पे खुद नहीं रहते। यही वीर्य की क्वालिटी है दोस्तों। इसलिए हम मास्टरबेशन की ओर बार बार भी अवसर देते हैं, अक्सर हम अकेले में ही होते हैं। अब इच्छा बार बार क्यों होती है, उसको थोड़ा समझो। देखो दोस्तों, कि हम एक बार शौक शौक में या किसी के कहने पर या दोस्तों के कहने पर हम मास्टरबेशन कर लेते हैं, संभोग कर लेते हैं। तो इसको मैं समझाऊं कि देखो, एक पानी का गिलास आप फैलाओगे दोस्तों, तो वो पानी, मान के चलो ये फर्श है, वो फर्श पर ऐसा फैल गया है ना। जब वो फर्श पे पानी, तो अब दोस्तों पानी तो सूख जाएगा, मगर ये लेयर है, ये लेयर रह जाती है ना, रह जाती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, मास्टरबेशन। अब इसको आदत है। फिर होता क्या है, जब हमारे शरीर में ऊर्जा इकट्ठी होती है तो ये वापस बढ़ता है, ये लेयर वाला वापस बढ़ता है, और फिर ये लेयर कटती है, इसको मिटाती है वासना। तो फिर क्या होता है, फिर हम मस्तिष्क में आता है, फिर हम मास्टरबेशन करते हैं। तो लेयर, ये चक्र चलता रहता है। अब ये इसका सही उपयोग क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊं। इसमें है अहम, समय व अहंकार, शून्यता। अभी हिंदू धर्म की बात करें तो ग्रंथों में है कंदक, इसको कंदक बोलते हैं, कंदक, कि जब भी काम वासना की इच्छा हो तो पूरी श्वास, जो श्वास है, उसको पूरा बाहर फेंक दो और वो जगह खाली हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये प्रकृति का ही रूल है कि जहां खाली होती है वहां भराव हो जाता है कोई चीज का। जैसे कोई भी चीज हो, अगर खाली है तो उसमें कुछ नहीं, तो हवा तो भरी जाएगी दोस्तों। अब अगर हम हवा को ही खाली कर दें तो फिर बचती है ऊर्जा, तो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है शरीर में हमारे। तो कंदक, कंदक यही है हिंदू धर्म में कि सांस को बाहर निकालो, पूर्ण रूप से जितना निकाल सको, ये इसका अनुभव करोगे तो ये आ जाएगी बार बार। इसलिए हिंदू धर्म में सांस को सबसे ज्यादा पकड़ा हुआ है दोस्तों। अभी कुछ लोग या धार्मिक क्या बताते हैं उसका तो पता नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसका यूज क्या होता है ऊर्जा का, देखो दोस्तों, पूरा धर्म इसी चीज पर टिका हुआ है, और इसके चीज में हम, इस चीज के बारे में हम बात नहीं करते। हर आदमी आपको दीन दरिद्र बिल्कुल निराश मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वो चीज ही ऐसी है। ऊर्जा मतलब प्रकाश, और प्रकाश को ही हम हटा देंगे तो अंधकार तो होना ही है दोस्तों, है ना। और विज्ञान बोलती है, वो सत्य बोलती है कि मास्टरबेशन करने से शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मगर दोस्तों आत्मा मर जाती है। शरीर पर नहीं पड़ता मगर आत्मा मर जाती है, और जब आत्मा ही मर गई तो सांस लेने को जिंदा थोड़ी बोलते हैं दोस्तों। अभी ये 7 चक्र है ना, 7 चक्र हैं, आपको पता हो तो आप जानते हो थोड़ी बहुत। तो अब इन ऊर्जा यहाँ पर होती है, ये हमारा काम जो होता है, काम का वो होता है, यहाँ पे ऊर्जा होती है। आप पहले ही चक्र को जलाने की ऊर्जा कोशिश करती है, तब तक हम उसको झेल नहीं पाते, क्योंकि हमको उसके बारे में पता नहीं होता, और हम इसे नीचे लिंग के द्वारा हम शरीर से इसे बाहर निकाल देते हैं। बल्कि करना क्या है कि ऊर्जा को उठा के यहाँ पे लाना है। तब तो देखो दोस्तों, तभी आपके शरीर के अंदर शक्ति आएगी, तभी आप, ये सारे चक्र हैं, यहाँ पे प्रेम का चक्र है, तभी आप प्रेम कर सकते हो। वासना अलग चीज होती है दोस्तों, मोह या किसी चीज को पकड़ लेना, आकर्षण, वो इसी का स्वभाव है वासना का, क्योंकि वासना ऊर्जा हम सतत विकास मांगती है, और विकास पहले चेतना मतलब लगाव ही होता है पहले, समझना दोस्तों। प्रेम एक अलग चीज होती है, उसके बाद में विशुद्धि, उसके बाद में ज्ञान, उसके बाद में ब्रह्मा। अब यहाँ पे ब्रह्मांड से जब कनेक्ट हो जाता है इंसान इसी ऊर्जा के द्वारा, तो हम बोलते हैं कि वो परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। मतलब वो जीवन को एक दर्पण की भांति देखने लग जाता है, मतलब जैसा है वैसा ही बोलने लग जाता है। तो लोगों को कुछ बातें चुभने भी लग जाती हैं, जैसे
गौतम बुद्ध की चुभने लग गई थी, तो उनको कितने देश से बाहर कर दिया था हमारे देश के लोगों ने। अभी उन्हीं की ओशो, रजनीश ओशो, उसने मतलब इतनी बातों के ऊपर बात की उस व्यक्ति ने, पर लोगों को सिर्फ सेक्स सुनाई दिया। क्योंकि दोस्तों हम सेक्स ही चाहते हैं। अभी समाज में ले लो कि हम सेक्स को देखने में इतनी रुचि रखते हैं ना, कि आज हमारे बात अगर हम अकेले हों तो भी सेक्स की बात करते हैं। पूरी हमारी फिल्म इंडस्ट्री सेक्स की हो गई, किताबें सेक्स की छपने लगी, मोबाइल में अगर आप चला रहे हो कोई भी चीज तो सेक्स आ रहा है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने सेक्स का दमन किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फिलॉसफी या जो दर्शन की दुनिया में जो लोग हैं वो बताते हैं इसके बारे में, मगर लोगों को इतना इंटरेस्ट है नहीं। अभी मैं वीडियो बनाता हूं पर लोग देखते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लोग ये सोचते होंगे, शायद मैं किसी के बारे में सोचता नहीं हूं पर एक अनुमान लगा रहा हूं कि हो सकता है इसके फॉलोअर कम है। दोस्तों फॉलोअर किसी के ज्ञान को या किसी की अस्तित्व को कैसे टारगेट कर सकते हैं, यही तो हमारी प्रॉब्लम है। किसी के आगे लाखों में भीड़ बैठी हो तो हम उस व्यक्ति की बात सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता, हम बचपन से भीड़ के साथ चले होते हैं, है ना दोस्तों। तो ऊर्जा का मैंने बताया, और जो इच्छा होती है वो क्या मैंने आपको बता ही दिया था कि शून्यता की ओर हमारा चित्त जाता है और संभोग में शून्य की स्थिति पैदा हो जाती है। और शून्य मतलब कुछ ना होना, मैं का भी विनाश हो जाना, मतलब मेरे होने का भी विनाश हो जाना, उसकी ओर हमारा चित्त भागता है। और इसलिए हम वासना मतलब मास्टरबेशन की बार बार इच्छा होती है, उसे हम हिंदू धर्म के कंडक विधि के द्वारा हम उसे ऊपर उठा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अगर आप थोड़ा समझें तो ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।